नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ वापस एक बार जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग न्यूज में देख रहे हो, अब बवाल होना चालू हो गया है ना। और अब बहुत सारे बच्चे और ज्यादा पैनिक हो गए कि अब क्या होने वाला है। सर, कुछ लॉजिकल पॉइंट पहले वीडियो में मैंने बताए थे। पिछले 3 दिनों में करीब 32,000 प्लस बच्चों ने देखा है और मैंने कहा था कि और भी कुछ बातों के साथ जुड़ूंगा मैं। दोस्तों, आज के सेशन में और भी इंपॉर्टेंट बातें मैं करूंगा, जैसे आपको पीछे दिख ही रहा होगा, बट ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, कभी कुछ बोलने से पहले एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना भी जरूरी है। अगर आप कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स हो, ऑलरेडी बहुत सारी बातें इस एप्लीकेशन पे, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इस थॉट के साथ में बात कर रहा हूं कि अगर वो एग्जाम लेंगे, अगर मार्च को ले ले, जिस हिसाब से अड़े बेटे हैं हमने एजुकेशन मिनिस्टर, एग्जाम तो होणारच आणि ऑफलाइनच होणार, ठीक है। अगर हुए ही कुछ भी कर लिया तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, पढ़ेंगे कहां से। आता हूं मैं उस सारे मुद्दों पे, आज कुछ नई बातें लेके वो भी बताऊंगा मैं कि क्या है, क्यों बच्चे रोड पे है और क्या पॉइंट उनके समझने जरूरी है, करूंगा बात। लेकिन पहले दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट, ऑलरेडी बहुत सारी बातें एप्लीकेशन पे है और भी कुछ वीडियोस के सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाला हूं। हमारा एप्लीकेशन है अमोल कासर AKCA, जो आप प्ले स्टोर से या iOS से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यह समझ जाएगा पिछले 3-4 महीने से कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया हुआ है, किस हिसाब से हम कि पढ़ा रहे हैं और कितनी मेहनत ले रहे हैं। कल परसों से और भी वीडियोस आना चालू हो जाएंगे हमारे चैनल पे, वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, OCM हो, SP हो, कोई भी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश हो, राइट। अब आता हूं मैं मुद्दों पे। सर, एग्जाम कैंसिल होणार की नहीं, 10 दिन वेट करो बेटा, बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा अब तो, क्योंकि अब ये हवा उठा है ना। और मुझे एक बात लगती है कि आपके ही सरकार के जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, श्री बच्चू कडू जी, उन्होंने ही क्या कहा कि शायद 1-1.5 महीने से एग्जाम पोस्टपोन करनी चाहिए, या उनका कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट है। अब ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ही ये बात कही थी, उनको ऐसे लगा था, तो शायद कुछ ना कुछ अंदर हो रहा होगा। बट एनीवेज, कुछ SOPs बनाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट हम तो सीधा मैम से नहीं मिल सकते, एजुकेशन मिनिस्टर से। उन्होंने तो कहा है कि कोई भी अगर आए तो हम बातचीत करेंगे, मुद्दों को समझेंगे। बट अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है या बच्चों तक पहुंचता है, कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। ऐसे भी बहुत बातें चल रही है, मुझे कुछ बातें रखना जरूरी है। सर और मैडम, अब इस चीज को समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से अच्छे क्लासेस लगा लिए, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनको साल भर पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। तो तुम कहो ना कि आज पेपर दे दो, 15 दिन बाद हमारे स्टूडेंट्स रेडी है। इतना माइंडसेट बना के रखा हुआ है, इतने मल्टीपल रिवीजन हो चुके हैं, इतने टेस्ट सीरीज लेके रखे हुए, तो उन्हें देखो, एग्जाम का डर हर किसी को रहेगा, बट दे कैन मैनेज कि सर हम कर लेंगे। तो ये एक कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनका अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, प्राइवेट क्लासेस करवा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे। उनके पेरेंट्स ने कि प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करवा दिए और प्राइवेट क्लासेस वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले ली, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। बट सर, क्या और ये इन बच्चों को लगी रहा है कि होना चाहिए, और हम मैं भी मानता हूं पेपर होने चाहिए, क्यों किसी का टाइम वेस्ट हो, साल बर्बाद हो, नहीं। बट हमें इस सेक्शन की तरफ सोचना समझना बहुत जरूरी है। एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर, सिर्फ 10, 500, 1000 स्टूडेंट ही नहीं है महाराष्ट्र में। कल के न्यूज के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 30 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लासेस नहीं लगाए ड्यू टू एनी रीजन। अब मैं बोलने रहा हूं फाइनेंशियल रीजन या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक में क्या चीजें हुई सबको पता है। तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों को उतना ही न्याय, उतना ही क्वालिटी एजुकेशन दे पाया है क्या, जो प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। मैडम, 25% सिलेबस आपने रिड्यूस किया, 75% सिलेबस बच्चों को पढ़ने को कहा, लेकिन उसमें से मोर देन 50% सिलेबस तो ऑनलाइन ही पढ़ाया गया है। बट कंडीशन, पढ़ाया भी गया है क्या? क्योंकि मेरे दोस्तों, जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज सच में बताना, आप जो भी कॉलेज में रहोगे। अब ये कॉलेज वालों पे आरोप नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कॉलेजेस खराब है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने शिद्दत से तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर्स हुए। कुछ कॉलेज में हुए होंगे, मेरा ये सारे कॉलेज पे स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जितने बच्चे मुझसे कनेक्टेड है, जितने बच्चों ने मुझसे बात की है पिछले 4 महीने से, कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट आप देख लीजिए अपना यूट्यूब चैनल, 40,000 बच्चों का भरोसा ऐसे ही नहीं आया है।
सर और मैडम बहुत कुछ करना चाहते और जितना हमसे हो पा रहा है ना हम कर रहे हैं, और बच्चे वहां पे आके देख के, मतलब ऐसे नहीं कि उन्हें नहीं करना है, नहीं करना होता तो शायद हमारे चैनल्स पे इतने व्यू और सब्सक्राइबर्स नहीं आते, व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आते मैडम, क्योंकि समझिए उनको इच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रहा है। आप ये कहते हो की सर महाराष्ट्र में गाव खेडोत तक शिक्षण पोहोचवायचं जर असेल मला तर तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेट की फॅसिलिटी महत्वाची ती असायला हवी मॅडम, पण तुम्हाला माहिती की नेटवर्क कनेक्शनचा एरर, कितने सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अगर उस पर्टिकुलर टाइम में नेट नहीं रहा तो, और अगर बच्चों का वो जो सेशन है उनके एरिया में लाइट नहीं थी, नेट का प्रॉब्लम था, मिस हो गया, तो क्या उस क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कॉलेज वाले कुछ मेहनत की कॉलेज वालों ने, और नहीं की तो कंसेप्ट मिस होने के बाद खत्म। मैडम ये जो चीजें ना, अगेन मैं बोल रहा हूं कि हमेशा बच्चों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। मुझे पता है एग्जाम होना चाहिए, उनके भविष्य का प्रश्न है, उनको जॉब अच्छा मिलना चाहिए, सारी बातें मैं मानता हूं, और हम इसीलिए तो हमारे पास जिन बच्चों ने क्लासेस लगाए हम भी तो जान डाल रहे, बट उन बच्चों के बारे में कौन बताएगा जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला ड्यू टू एनी रीजन। मैडम सोचना बहुत जरूरी है। 50% सिलेबस कॉलेज वालों ने जब लिया, क्या सारे बच्चे जा रहे थे या सारे टीचर्स आ रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है मैडम, देखना बहुत जरूरी है। और हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम बोलते ना कि हम एक पर्सन का भी नुकसान नहीं झेल सकते, माना कि इतने बच्चों को मैनेज करना आपके लिए भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट कुछ बातों को सोचिए, कुछ बातों को। कनेक्शन एरर बहुत बहुत ज्यादा, उस मतलब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में 50% से ज्यादा सिलेबस अगर पढ़ाया गया है तो बताइए मुझे किस हिसाब से बच्चा उस चीज को डील कर पाएगा। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही हुए हैं, त्यांना लिहिण्याची प्रॅक्टिस नाहीये, तुम्ही अर्धा तास वाढवला, थैंक यू सो मच मैडम, ये आपने सोचा, आई एग्री कि आपने एग्जाम में टाइम शेड्यूल बढ़ा दिया, बट ये बातें भी सोचना जरूरी है कि अब क्या टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ महीने से, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। अब मैं ये मांग नहीं कर रहा हूं कि ऑनलाइन घ्या, कैंसिल करून टाका, बट क्या आप एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, यूट्यूब पे हजारों टीचर है, लाखों बच्चे उन्हें फॉलो कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, बच्चे हमसे इतना समझ सकते हैं, क्यों ना कुछ ऐसी नई चीज सोची जाए। और मैं तो गारंटी देता हूं कि 1 महीने में कॉमर्स का कोई भी और कैसे भी बच्चा हो, नहीं मैंने सिलेबस कंप्लीट करके दिया तो बताओ, चल रहा है मेरा क्रैश बैच, मैम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, वहां पे जो बच्चे आए ना, सिर्फ मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल देखो तो बच्चे होशियार है, उन तक सिर्फ एजुकेशन पहुंचा नहीं, ये एक दिक्कत थी, या उस लेवल का एजुकेशन पहुंचा नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, आई नो, बट कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैम आप वहां पे, और आप पे भरोसा है कि आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। चीजें नहीं होती है, लेकिन ये चीज नहीं है, पिछले 2 साल से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तीसरे साल वहीं पे खड़े जहां पे वो पैटर्न रिपीट होने को आया। और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई, प्लीज सोचिए, पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर है और आपको ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन मुद्दों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बैठ के सोचना और उस पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मालिक ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आऊंगा मैं कुछ पॉइंट के साथ, 10 दिन जाने दो, 10 दिन जब जाएंगे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत सारे एसओपीज आएंगे, समझेगा कि क्या है क्या नहीं है। बट बच्चों तुम पढ़ते रहो, मुझे गवर्नमेंट पे भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करेंगे और तुम्हारे अच्छे के लिए ही करेंगे, ऐसा मानते हैं हम लोग। बट अगर नहीं किया और बोला पेपर दो, तो तुम लोग आंदोलन के चक्कर में ना घर के ना घाट के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम पढ़ो भी, तुम अपनी आवाज उठानी है, हक है तुमको, अधिकार है तुम्हारा, समझ के क्या कर रहे हो पहले समझो, जो तुम्हारे बोलते ना दूसरों को तकलीफ ना हो, किसी चीज को कुछ नुकसान ना हो, खुद को नुकसान ना हो, उस हिसाब से तुम जो तुम्हारे फेवर में है अच्छे से करो, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर मत करना। आप साइंस के बच्चे हो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, देखिए समझिए चीजों को। आप कॉमर्स के बच्चों में बहुत सारी बातें मेरे चैनल पे डाल रहा हूं और आगे और मैं आपके लिए काम करूंगा।
बट आप लोग साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ाई चालू रखो, साथ में और चीजें चल रही है, एक कंक्लूसिव कुछ तो डिसीजन आएगा, उस पर हम भरोसा रखते हैं। बट ये बातें मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उन बच्चों ने जिन्होंने कोई भी क्लासेस नहीं लगाए, जिनका कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ के नहीं हुआ या पढ़ा के नहीं हुआ, उनके बारे में कौन सोचेगा। बाकी क्लासेस वालों का छोड़ दो सर, हम हैं उनके लिए, कर रहे हैं। प्राइवेट क्लासेस वालों ने कर दिया क्योंकि सर फीस आई, बट उन बच्चों का क्या उनको अच्छा एजुकेशन मिलने का उनका अधिकार है कि नहीं है? हम दे रहे हैं, मैं कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, और भी करूंगा, 1 महीने में जितना होगा और अच्छे से करूंगा। बट मैडम इन मुद्दों को सोचिए, राइट? पहले हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि कोई बच्चा रोड पे उतरे ना कि माझा अभ्यास झाला नहीं। उनको कॉन्फिडेंस दो, बच्चा खुद पेपर लिखेगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो क्या पेपर लिखेगा? कहा मैंने आंखों से देखो एग्जाम्पल है, बच्चे 0 थे, 0 से हीरो हुए सिर्फ 30 दिनों में। आज बोल रहे क्लास के बच्चे सर आम्ही टेस्ट देऊन टाकतो, पेपर व्हायला पाहिजे। क्यों बोला? हाँ नो डाउट सर, अब मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, मेरा ये प्रोफेशन है सर, तो मैं चार्ज कर रहा हूं, और दे पा रहे इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूं। अच्छा बाकी बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, बट मुझे भी तो कुछ फर्क रखना पड़ेगा। फर्क मतलब सर 100% अगर सिलेबस ट्राई करूंगा मालिक डालने का, लेकिन फिर क्या फर्क रह जाएगा पेड और अनपेड में? फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि हर चीज बच्चों को दूं। मैडम प्लीज सोचिए, अगर आप हमें सपोर्ट करते हो ना, मैं तो पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे डालने को तैयार हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट गवर्नमेंट कुछ कहे कि सर हम आपको ग्रांट देते, चलो पढ़ाओ बच्चों को, कितना पढ़ाना है पढ़ाओ, मैं रेडी हूं। बाकी टीचर्स भी आए, वो 10th के हो, वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, बनाते एक अच्छा ग्रुप, पढ़ाते हैं बच्चों को दिन रात। कैसे एग्जाम अच्छे से पास नहीं होते, और हो गए ही अगर बच्चों को सही ढंग से चीजें बताई गई तो, बट उन तक पहुंचाना जरूरी है। तो बच्चों की गलतियां मत निकालो, पहले सिस्टम को देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं कहां पे हम कम है, और अगर हम कम है तो बड़ा दिल करके उसे एक्सेप्ट करते और चीजों को सही जगह पे लेके आते हैं। एग्जाम होणार की नाही होणार 10 दिवसात नक्कीच समजेल, पण मित्रांनो अभ्यास चालू ठेवा, आपलं काम आपण करू। किसी ने उंगली नहीं उठानी चाहिए कि तेरे को नहीं आता है, बता दो कि हमने कितना पढ़ा हुआ है, राइट? हाँ, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स है वो भी वैलिड है। चलो नेक्स्ट मुद्दे में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बातें करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द कुछ नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। चलो जय हिंद, जय भारत।